भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। इस निराकार की महिमा कोई नहीं जान सकता। आज सुबह देखिए कितनी घनघोर बारिश हुई और हम सब यही कह रहे थे कि सत्संग कैसे होगा, लेकिन सदगुरु भगवान ने कितनी कृपा किया, इतना समय दिया हम सबको सत्संग करने का। और आप सब इतनी दूर दूर से इतनी संख्या में आए महापुरुष, बड़ी खुशी हुई। आप सब में कितना प्रेम है, अपार प्रेम है, तभी तो इतनी दूर दूर से महापुरुष सभी आए, माताएं, बहनें, भाई, महापुरुष। और बाबा जी बेनीपुर से तो पूरी साधु संगत लेकर के आए, वहाँ आज सत्संग भी बंद कर दिया है। कितनी महान कृपा है। आप सबको मालूम है कि आज विशेष कार्यक्रम है भाई साहब किशोरीलाल जी के नातिन के मुंडन के उपलक्ष्य में यह समागम और भंडारा रखा गया है। उनकी महान कृपा है। और इतना देर, इतना समय भी लगा सत्संग में, क्योंकि इन्हीं का अकेला नहीं, 2 परिवारों का ये सत्संग है। इनकी भी नातिन है और भाई विजेंद्र जी, उनकी भी नातिन है। तो 2 परिवार और दोनों परिवार के सभी सदस्य, सब लोग पूरे घर भर बाल बच्चों सहित यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सब उनको आशीर्वाद दें। जो बिटिया है उसके जीवन में खुशहाली रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, और आपके चरणों में उसका ध्यान भी लगे, आपका ज्ञान उसको प्राप्त हो अपने आप का, भगवान का। और ये भाई साहब किशोरीलाल जी ने देखिए इस अवसर पर यहाँ पर एक रसोई घर के टीन का सेट भी बनवा दिया अपने से। और कितना बड़ा योगदान, कितनी बड़ी सेवा की भावना है, समर्पण। हम सबको इसी तरह से इस सत्संग में भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए, मन में भावना ऐसी रहनी चाहिए। और इसमें भाई जो हरिदयाल है, हरिदयाल का भी बड़ा योगदान है। यह सत्संग के बगल में उनकी जमीन है, उन्होंने अपनी जमीन में बनवाया इसका शेड। और जब तक है काम है, चलता रहेगा, जब उनको ज़रूरत होगी तो अपना ले लेंगे। तो शासन जी ये भी बड़ा योगदान है, बड़ी सेवा की भावना है। ऐसे महापुरुष धन्य हैं। तो शासन जी आज आपने देखा सुबह सदगुरु भगवान की कृपा से आपके सामने जो भी सदगुरु भगवान ने दिया था उसको रखा दास ने, और कोशिश किया कि सदगुरु भगवान कृपा करें आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। और अगर कुछ भ्रम है, कुछ दुविधा है, तो यह हमेशा सत्संग होता रहता है, हर इतवार हमेशा आते रहेंगे, तो इस सत्संग में सारी शंकाएं, सारी भ्रम दूर हो जाएंगे, सब दुविधा दूर हो जाएगी और आप ज्ञान पक्का हो जाएगा आपका। और वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि भगवान कैसा है, क्या है, कौन है भगवान। अभी तक हम लोग तमाम प्रकार के देवी देवताओं में भ्रम रहे थे, भूत प्रेत में भ्रम रहे थे,
तमाम तीर्थ व्रत में भ्रमण कर रहे थे, 10 मिनट तक। लेकिन भगवान इन सब से अलग ही चीज है। ये सब तो हमारी मन की कल्पनाएं हैं और मन को कमजोरी है। जैसे हम भूत प्रेत में भटक रहे हैं तो हमारी मन की कमजोरी है। भगवान ने सारी दुनिया को बनाया है, सारी सृष्टि को रचाया है, तो इसके सामने भूत प्रेत कौन सी बड़ी चीज है, कौन सी चीज है? लेकिन हम उसी में मस्त रहते, उसी में लगे हुए हैं। तो हम इन सब को छोड़ करके भगवान का ज्ञान प्राप्त करें, अपने आप का ज्ञान प्राप्त करें, तब हमको शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। जिस प्रकार से पानी बरसता है तो गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, और ज़्यादा वर्षा तो गड्ढे से निकल के नाले में, नाले से फिर तालाब में चला जाता है, तालाब से भी भर गया तो वहाँ से नदियों में चला जाता है पानी, नदियों से होता हुआ वो समुद्र में पहुँचता है, और जब समुद्र में पहुँच जाता है तभी उसको शांति मिलती है, तब शांत होता है। जब से पृथ्वी पर गिरा पानी गड्ढे में, नाले में, तालाब में, नदी में दौड़ लगा रहा है, उसको कहीं शांति नहीं, कहीं एक जगह रुकता नहीं, टिकता नहीं, संतुष्टि नहीं मिलती, भागता रहता है समुद्र की ओर, क्योंकि समुद्र से ही आया है वो पानी। पानी जो बरसता है बादल, समुद्र से ही उसको मिला है पानी, समुद्र का ही पानी आया है और वही गिर रहा है, बरस रहा है। तो जब तक उसी अपने स्वरूप में नहीं पहुंचता ये पानी, अपने स्वरूप में समुद्र में नहीं पहुंचता, तब तक उसको शांति नहीं मिलती, दौड़ता रहता है। इसी तरह मनुष्य है, सारे जीव हैं, दौड़ते रहते हैं शांति के खोज में, सुख की खोज में, लेकिन मिलता नहीं, उनको शांति नहीं मिलती, क्योंकि हम अपने स्वरूप को जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे हैं। जब अपने स्वरूप को पहचान लेंगे कि हमारा उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारा स्वरूप कहाँ है, कौन है, तो जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, उसमें हम स्थित हो जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे, अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे, तब जाके हमको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। आज यही हुआ है कि अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ है, ज्ञान कराया गया है, अपने स्वरूप का अनुभव कराया गया है। जो ये है वही हम भी हैं, वही आप भी हैं, ना कोई गुरु है ना कोई चेला है, सब बराबर हैं, सबका स्वरूप एक ही है। तो जब इस चीज का अनुभव कर लेंगे गहराई से, इसमें स्थित हो जाएंगे, तब हमको शांति मिलेगी, तब हमको संतुष्टि मिलेगी और परमानंद मिलेगा, सुख मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए साथ संगत जी, मूल चीज आप सबको मिल चुका है, इसी में मन लगाइए, अन्यत्र कहीं ना भटके, और बाबा जी के विचार। हाँ, सो संतजनों, महापुरुषों, क्या इसी का नाम गुरमत है? दास तो कहेगा यह ऊपर वाला नक्शा बिल्कुल गलत है। महापुरुषों ने गुरबाणी के अंदर पूर्ण गुरसिद्धों के नक्शे इस तरह पेश किए, हमने भी ऐसे 2 नक्शों के साथ चलना है, जीवन भी गुरबाणी के अनुसार बनाना है, जिस तरह महापुरुष का वचन है। जो मर्यादा हिंदुआ गौ मास अखाज, मुसलमाना सुअर तो गंध बिहाज, सीरा घर जवाइये पानी मदराज, शहन खाए चोड़ा माया मोहताज। बिल्कुल यही गुरसिख का नक्शा अंदर बाहर से एक है, कोई लालच नहीं, बल्कि किसी गुरमुख ने प्यार से एक गिलास पानी दे दिया तो आगे पूर्ण गुरसिख जितने तक उस महापुरुष को दूध किया। गुरमत लाइन बता रहे हैं बाबा जी, हमको कैसे व्यवहार करना है, जीवन में कैसे चलना है, किस तरह से जीना है, ये बता रहे हैं। एक गुरमत है, एक मनमत है। मनमुख जो है मनमत पे चलता है, और गुरमुख जो है गुरमत पे चलता है। मनमुख जो है अपने मन से जो मन में आया वही कर रहा है, जो मन में आया वही को सही ठहराता है, और उसी कर रहा है, उसी में भटक जाता है। लेकिन जो गुरुमुख होता है, गुरुमत से चलता है, जो गुरु की आज्ञा है, जो गुरु ने कहा है, जो शिक्षा दिया है, जो गुरु के वचन है, उस पर अपना जीवन बनाता है, उसके अनुसार चलता है। गुरु ने हमें मूल चीज बता दिया, 5 प्रण,
इसी को निभाएं, इसी पे अपना जीवन बनाएं, इसी पे चलें। यही सब वेदों का, पुराणों का सार है। हमारे जीवन का उद्धार इसी में है, 5 गुणों को निभाने में। हमारा जीवन इसी से उन्नति होगा, इसी से सुख मिलेगा और हमारा ज्ञान भी पुख्ता होगा। साध संगत जी, हम देखते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सदगुरु भगवान ने हमें बड़ी कृपा किया, ये दे दिया, वो दे दिया, लेकिन ज्यादातर वो ये कह तो देते हैं, लेकिन वो एक तरह से वो झूठ बोलते हैं, पीछे जाकर दूसरी बातें करते हैं। अरे हमने ये किया, हमने वो किया, और फलाना ने हमारा ये बात नहीं माना, फलाना ठिकाना इस तरह कर दिया, पीछे दूसरी बातें करते हैं। और यहाँ सत्संग में आकर के संतुष्टि नहीं है, फिर भी कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं, और यहाँ आकर के बड़ी बड़ाई करते हैं सत्संग की, सदगुरु की शोभा करें। तो हमें ऐसा नहीं, जो हम बोले खुद देखते रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, उस पर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सामने तो इस तरह सदगुरु की बड़ी शोभा, बड़ी बड़ाई, लेकिन पीछे जा करके फलाने महापुरुष की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ढेकाने महापुरुष की नुक्ता, फलाना ऐसा है, ढेकाना वैसा है। तो ये एक तरह से हम झूठ ही बोल रहे हैं ना, सामने कुछ पीछे कुछ, निंदा चुगली करते रहते हैं। तीन सब चीजों से हमको बचना है। भजन बोल रहे हैं या विचार बोल रहे हैं, हमको उसको अपने से मिलाना पड़ेगा, मिलाना चाहिए कि हम ये करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें बाबा जी की शिक्षा है कि जो गुरमत लाइन है, लोभ, लालच, लालच ना हो किसी चीज की, धन दौलत की, मान प्रतिष्ठा की। कहते हैं ना कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। विजय में, हार में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, सुख में, दुख में एक बराबर रहे, बराबर रहे, तो उसमें डेविएशन ना हो, तो उसको सुखी कहा जाता है। जो थोड़ा सा कुछ मिल जाए, सुख मिल जाए, उसमें बड़ा उछलने लगे, और जो थोड़ा सा भी कहीं परीक्षा घड़ी आई तो उसमें बहुत दुखी हो गया, तो बहुत ज़्यादा डेविएशन हो गया ना, तो सुखी नहीं रहेगा। लाभ में, हानि में हमेशा बराबर है। कहीं मान मिल जाए, कहीं इज्जत मिल जाए, कहीं हमें ना मिले, तो उसमें भी बराबर रहना चाहिए। लोभ लालच से रहित होकर के, ईर्ष्या से रहित। यही सुबह एक महापुरुष जी ने पूछा कि भगवान ज्ञान तो हुआ, देखा तो, लेकिन इसकी पूजा कैसे करें, आराधना कैसे करें? तो आराधना पूजा यही है, सब में ईश्वर को देखे और निष्कपट होके सबसे प्रेम करे, सबकी सेवा में तत्पर रहे, सबसे यथाउचित व्यवहार करे, किसी को दुर्वचन न कहे, कष्ट न पहुंचाए। यही पूजा है। साकार रूप में जो ये दिख रहे हैं साकार भगवान, यही पूजा है। और निराकार स्वरूप का अपना स्वरूप है, इसमें रमन करना चाहिए, इसमें ध्यान करना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए। साध संगत जी, इस तरह से हमेशा सत्संग हो रहा है। आप सब इसका लाभ उठावे। हमें सदगुरु भगवान ने बहुत बढ़िया अवसर दे दिया, बहुत बढ़िया ज्ञान बता दिया, बहुत बढ़िया सत्संग बता दिया। और आप सब दास के ऊपर भी कृपा करें। कोई भी कमी, कोई भी गलती दिखे तो दास को जरूर बताएं, उससे सुधार होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। साध संगत जी, अब आखिर में इस बिटिया को खूब बढ़िया ढेर सा आशीर्वाद दीजिए। बोले सतगुरु भगवान की जय। आप सभी सत्संग के बाद